अयोध्या जी से आप सबको जय सिया राम। देखिए, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तमाम खबरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, किस तरह की तैयारी है। और आप सोच रहे होंगे इस वक्त हम अयोध्या की इस तंग गली में क्या कर रहे हैं। अयोध्या के इन तंग गलियों में अगर मैं आपको बताऊं तो करीब 8,000 मठ मंदिर हैं और उनमें से एक मंदिर है भगवान काले राम जी का। अब आप सोच रहे होंगे राम जी और वो भी काले, ऐसा क्यों? हम उस विग्रह की चर्चा नहीं कर रहे हैं जिस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है अभी रामलला के भव्य मंदिर में। वो अलग विग्रह है, लेकिन उसके पहले से यहाँ पर काले राम जी मौजूद हैं और उनकी भी एक पूरी कहानी है। और इतिहास में वो कहानी क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। क्यों भगवान श्री राम का विग्रह यहाँ पर जो है वो काले राम का है, और केवल भगवान नहीं, एक ही शिला पर खुद भगवान श्री राम है, उनके साथ उनके चारों भाई, माता सीता, उन सब का विग्रह है। और ये विग्रह काला इसलिए है, जो बताया जाता है कि सरयू में करीब 200 सालों तक ये विग्रह सरयू में था। इसको बाकायदा विसर्जित किया गया था। ये मंदिर राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। और ये मूर्तियां और ये विग्रह भी जन्मभूमि स्थान पर जो पहले मंदिर था जिसको बाबर के समय में तोड़ा गया था, वहां पर ही मौजूद था। विष्णु हरि के नाम से इस पूरी विग्रह को जाना जाता था। लेकिन बाद में जब हमला हुआ और उस मंदिर को तोड़ा गया तो वहां से राजा विक्रमादित्य के कहने पर एक पंडित ने उस मूर्ति को सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया। और वो मूर्ति, ये विग्रह यानी कि करीब 200 साल तक सरयू में ही पड़ी रही, उसमें ही रही। और उसके बाद महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण को सपना आता है, जिसके बाद उन्होंने सरयू से उस मूर्ति को निकाला। और सपने में यह भी कहा गया कि यहाँ पर सरयू घाट पर जो बाबा नागेश्वर नाथ का मंदिर है उसके ठीक पीछे उस मूर्ति को स्थापित किया जाए। और उस मूर्ति को वहां पर स्थापित किया गया और तब से ही यहाँ पर भगवान काले राम मौजूद हैं। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अयोध्या में अब दो काले राम हो गए? एक तो भगवान काले राम पहले से मौजूद हैं और अब जो विग्रह यहाँ पर स्थापित किया जाएगा रामलला के मंदिर में, वो विग्रह भी, उनका जो बाल रूप का विग्रह है वो भी, उनके 5 साल का विग्रह वो भी श्याम वर्ण में है। तो ये बड़ा सवाल है। अब अयोध्या में दो दो काले राम होंगे। अभी तक तो एक काले राम थे, लेकिन अब दो दो काले राम होंगे। हालांकि और दूसरे देवताओं के, देवियों के काले विग्रह अयोध्या के अलग अलग मंदिरों में मौजूद हैं, लेकिन जिसके बारे में कहा जाता है काले राम यहाँ पर सिर्फ एक थे। लेकिन अब क्या अयोध्या में दो काले राम होने वाले हैं? हालांकि इसको लेकर बहुत से लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन पूरी कहानी क्या है ये जानने के लिए आपको सीधा लेकर चलते हैं भगवान श्री काले राम के मंदिर में ही। तो देखिए, काले राम जी के मंदिर के बारे में, उसका महात्म्य क्या है और कैसे ये मंदिर बना, वो तो हमने आपको बताया। लेकिन अब उस पर पूरी विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ महेंद्र राघवेंद्र देशपांडे जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका महेंद्र जी अमर उजाला.com पर। सबसे पहले भगवान काले राम जी की हम मूर्ति देख रहे हैं, ये कहाँ से प्रकट हुई, कैसे आई, महात्म्य क्या है, कहानी क्या है, जरा वो बताइए हमारे दर्शकों। ये जो दर्शन कर रहे हैं ये चारों भैया और माता सीता जी हैं। इनकी स्थापना आज के 2000 वर्ष पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने राम जन्मभूमि पर करवाई थी। जब बाबर बादशाह का आक्रमण हुआ सन 1528 में, तो वहां के पुजारी थे श्यामानंद सरस्वती। उनको जब ऐसा आभास हुआ कि मंदिर तोड़ देंगे, मूर्तियां भंग करेंगे, इसलिए उन्होंने ये मूर्तियां सरयू में विसर्जन कर दी और मंदिर का जो ढांचा था उसको तोड़ दिया गया और वहां पे मस्जिद बनवाई, बाबर ने बनवाई, इसलिए बाबरी मस्जिद कहलाई। 1528 से 1749 तक ये मूर्तियां सरयू नदी में थी। 1749 में महाराष्ट्र के ब्राह्मण हुए नरसिम्हराव मोघे, उनको दृष्टांत हुआ, स्वप्न में आदेश हुआ और दूसरे दिन जब वो स्नान करने गए तो यहाँ पर लक्ष्मण जी का मंदिर है, उसको लक्ष्मण सहस्त्र तीर्थ धारा भी बोलते हैं। वहां पर ये मूर्तियां उनको स्नान करते समय प्राप्त हुई और दूसरे दिन जब वो स्नान करके वो मूर्तियां लाके यहाँ पर एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे स्थापित कर दी। और उसके बाद मूर्तियां यहाँ पे लाने के बाद उनकी पूजा अर्चा होने लगी। बाद में ये मंदिर का निर्माण हुआ। इनका ध्यान ऐसा है, रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम अग्रे वायुसुतम यत्र प्रणमामि पुनः पुनः। बीच में राम जी हैं, वामांग कारुड़ सीता है और दाहिनी तरफ लक्ष्मण जी हैं, एक तरफ भरतलाल जी, एक तरफ लक्ष्मण शत्रुघ्न जी है। तो ऐसा चारों भैया और माता सीता का है और जी इनका संपूर्ण एक ही शिला में है, अलग अलग नहीं है, एक ही विग्रह है, एक ही शिला में है और शालिग्राम शिला है। और जिनको मूर्तियां प्राप्त हुई, नरसिम्हराव मोघे, उनके मुख से निकला काले राम जी प्राप्त हुए, इसलिए काले राम जी के नाम से प्रसिद्ध है। और राम जन्मभूमि पर थे तो वहां पे विष्णु हरि नाम से ये पूजित थे। वहां पर आज भी बाहर जो पत्थर लगा, वहां से निकला हुआ पत्थर है, वो विष्णु हरि जी के नाम से है। अयोध्या में सप्तहरि है, सप्तहरि में से ये विष्णु हरि है। तो ऐसा इनका ये ध्यान है। और उनके ठीक सामने ये हनुमान जी महाराज है, ये भी दक्षिणाभिमुख है, देवी स्वरूप में है, उन्हीं के साथ के है। और इनका विशेषता यह है कि तो दक्षिणाभिमुख है। दूसरा, देवी स्वरूप जब अहिरावण का वध किया था उस समय हनुमान जी महाराज ने देवी स्वरूप लिया था और
उसमें हनुमान जी की आरती है, तुलसीदास जी ने कहा पैठ पताले तोरि जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। ऐसा इन बाएं भुजा असूलधर मारे, दाहिने भुजा संत जन धारे। तो इनके चरण के नीचे अहिरावण है और हाथ में गदा नहीं है, कटार है, और दूसरा दक्षिणाभिमुख है, दक्षिण के तरफ मुख है। ऐसा ये हनुमान जी महाराज का ध्यान है। एक बात बताइए, जो इसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे थे, जिस वक्त ये मूर्ति सरयू में विसर्जित की गई थी, उसके पहले भी क्या भगवान का वर्ण जो है वो श्याम ही था? जी, शालिग्राम शिला है, और ये जो शालिग्राम पत्थर है ये अनमोल है। और ये शालिग्राम जो पत्थर हैं ये आज के नहीं है। जितने आप दक्षिण भारत में भी मंदिर देखेंगे, पूरे के पूरे मंदिर जो है शालिग्राम शिला में काले पत्थर में ही बने हुए हैं। ये मार्बल, ये संगमरमर जो है, ये 500 साल मुसलमानों के समय का है। जितनी पुरानी मूर्तियां अयोध्या में 5 मंदिर है, वो जो मुख्य मुख्य विक्रमादित्य द्वारा स्थापित है, वो सब शालिग्राम शिला में ही मिलेंगे। यहाँ तक कि जो ये अपने यहाँ राम जन्मभूमि की मूर्ति, ये दूसरा लक्ष्मण जी का मंदिर है, वो भी काले पाषाण में ही है। तीसरा कनक भवन का जो मंदिर है, उसकी ओरिजिनल मूर्तियां ओरछा में, टीकमगढ़ में, वो भी काली पाषाण में ही है। चौथा लक्ष्मण कनक भवन के पीछे ही राजगद्दी मंदिर है, जिसको रत्न सिंहासन भी बोलते हैं, वो भी जो है काले पाषाण में ही है। पांचवा बड़ी देवकाली मंदिर है, जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती भगवान की कुल देवी है, वो भी एक ही शिला में है, वो भी शालिग्राम शिला में ही है। इसलिए काला होना ये ऐसा नहीं है, पुरातन उसका जो है पुरातन महत्व है उसका। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि अब अयोध्या में रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और अभी जो बाल रूप उनका सामने आया वो विग्रह भी श्याम वर्ण का है, काले रंग का है, तो ये कह सकते हैं कि अयोध्या में अब 2 काले राम जी हो गए हैं? नहीं नहीं, वो अलग है। जो अभी तक जो लड़ाई हुई है वो राम जन्मभूमि की है, भूमि के लिए लड़ाई हुई है, भगवान के लिए कोई लड़ाई नहीं हुई है। वो तो एक अपना कब्जा होना चाहिए। इसलिए जो वहां पे जो पहले रामलला जी की मूर्तियां जो अभी आपने इसके पहले देखी, वो 1949 में रखी गई है, 23 दिसंबर 1949 की रखी हुई है, कि एक अपना कब्जा होना चाहिए और खाली जमीन का पूजित नहीं हो सकती। इसके प्रतीकात्मक रूप में उसमें मूर्तियां रखी गई हैं कि मूर्ति की पूजा होकर मंदिर का निर्माण किया गया हो। तो इस ये स्थान है वहां पे। तो राम जन्मभूमि आज भी राम जन्मभूमि संस्थान, राम जन्मभूमि मंदिर, ऐसा नाम नहीं बोलते। श्याम वर्ण के विग्रह के लिए पूछ रहा था नहीं, वो भी शिला आई है, वो साउथ से ही आई है, इधर की नहीं है, अपने महाराष्ट्र उधर साउथ, उधर से ही, साउथ भारत से ही आई है। तो आपको लगता है ये जिस तरीके से यहाँ पर काले राम जी हैं और अब वहां पर जो विग्रह स्थापित हो रहा है उनका बाल रूप वो भी श्याम वर्ण का है, तो बहुत से जो अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं वो दर्शन करते हैं, उनको एक अपनत्व लगता है। साउथ में अगर जाते हैं तो वहाँ के लोगों का अलग ट्रेडिशन है, अलग तौर तरीका है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा अब आएंगे यहाँ पर, पहले भी आते थे, अब और ज्यादा आएंगे। जी जी, जरूर आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये मंदिर गली में है, और आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई जन्मभूमि भूमि के लिए हुई, भगवान के लिए नहीं हुई। लेकिन भगवान का महत्व जो है, लोगों के आपके द्वारा सबका प्रचार हो और मंदिर का कम से कम भगवान के दर्शन भी होते रहे उसके साथ, तो जरूर आपके उससे वो संदेश पहुंचे सब तक। और लोग आ रहे हैं और आगे और भीड़ भी होगी, बढ़ेंगे लोग। बहुत धन्यवाद महन जी, आपने हमसे बात करने के लिए। देखिए महन जी को आप सुन रहे थे, काले राम मंदिर में आखिर काले रंग की भगवान की मूर्ति क्यों है, कहाँ से आई, ये उन्होंने बताया है और उसका महात्म्य है काले राम गोरे राम। और अयोध्या में फिलहाल जिस तरीके की एक चर्चा ये भी है, क्योंकि रामलला की जो विग्रह स्थापित किया जा रहा है बाल रूप का, वो भी श्याम वर्ण का है, एक काले राम यहाँ पहले से मौजूद है, तो क्या अब अयोध्या में 2 काले राम है? देखिए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तमाम खबरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, किस तरह की तैयारी है, और आप सोच रहे होंगे इस वक्त हम अयोध्या की इस तंग गली में क्या कर रहे हैं। अयोध्या के इन तंग गलियों में अगर मैं आपको बताऊं तो करीब 8000 मठ मंदिर हैं और उनमें से एक मंदिर है भगवान काले राम जी का। अब आप सोच रहे होंगे राम जी और वो भी काले, ऐसा क्यों? हम उस विग्रह की चर्चा नहीं कर रहे हैं जिस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है अभी रामलला के भव्य मंदिर में, वो अलग विग्रह है, लेकिन उसके पहले से यहाँ पर काले राम जी मौजूद हैं और उनकी भी एक पूरी कहानी है और इतिहास में वो कहानी क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। क्यों भगवान श्री राम का विग्रह यहाँ पर जो है वो काले राम का है, और केवल भगवान नहीं, एक ही शिला पर खुद भगवान श्री राम है, उनके साथ उनके चारों भाई, माता सीता, उन सब का विग्रह है। और ये विग्रह काला इसलिए है, जो बताया जाता है कि सरयू में करीब 200 सालों तक ये विग्रह सरयू में था, इसको बाकायदा विसर्जित किया गया था। ये मंदिर राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था और ये मूर्तियां और ये विग्रह भी जन्मभूमि स्थान पर जो पहले मंदिर था जिसको बाबर के समय में तोड़ा गया था, वहां पर ही मौजूद था। विष्णुहरि के नाम से इस पूरी विग्रह को जाना जाता था, लेकिन बाद में जब हमला हुआ और उस मंदिर को तोड़ा गया तो वहां से राजा विक्रमादित्य के कहने पर एक पंडित ने उस मूर्ति को सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया और वो मूर्ति, ये विग्रह यानी कि करीब 200 साल तक सरयू में ही
पड़ी रही, उसमें ही रही। और उसके बाद महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण को सपना आता है, जिसके बाद उन्होंने सरयू से उस मूर्ति को निकाला और सपने में ये भी कहा गया कि यहाँ पर सरयू घाट पर जो बाबा नागेश्वर नाथ का मंदिर है, उसके ठीक पीछे उस मूर्ति को स्थापित किया जाए, और उस मूर्ति को वहां पर स्थापित किया गया। और तब से ही यहाँ पर भगवान काले राम मौजूद हैं। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अयोध्या में अब 2 काले राम हो गए? एक तो भगवान काले राम पहले से मौजूद हैं, और अब जो विग्रह यहाँ पर स्थापित किया जाएगा रामलला के मंदिर में, वो विग्रह भी, उनका जो बाल रूप का विग्रह है, वो भी, उनके 5 साल का विग्रह, वो भी श्याम वर्ण में है। तो ये बड़ा सवाल है। अब अयोध्या में 2-2 काले राम होंगे। अभी तक तो 1 काले राम थे, लेकिन अब 2-2 काले राम होंगे। हालांकि और दूसरे देवताओं के, देवियों के काले विग्रह अयोध्या के अलग अलग मंदिरों में मौजूद हैं, लेकिन जिसके बारे में कहा जाता है काले राम यहाँ पर सिर्फ एक थे। लेकिन अब क्या अयोध्या में 2 काले राम होने वाले हैं? हालांकि इसको लेकर बहुत से लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन पूरी कहानी क्या है, ये जानने के लिए आपको सीधा लेकर चलते हैं भगवान श्री काले राम के मंदिर में ही। तो देखिए, भगवान काले राम जी के मंदिर के बारे में हम आपने आपको बताया है, लेकिन देखिए, भगवान काले राम जी के मंदिर के ठीक सामने गोरे राम जी भी हैं। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, वो भी जानने के लिए आपको सीधा मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं। महंत जी वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे। एक तरफ काले राम जी का मंदिर है, एक तरफ गोरे राम जी का मंदिर है। पूरी कहानी क्या है वो जानने और समझने की कोशिश करेंगे। महंत जी प्रणाम। एक तरफ काले राम जी का मंदिर है और ठीक सामने गोरे राम जी का मंदिर है। ये क्या कहानी है, क्या इसके पीछे का पूरा इतिहास? कहानी है, मैं महंत अगस्त मुनि तिवारी, गोरे राम मंदिर के उत्तराधिकारी बोल रहे हैं। मंदिर बहुत प्राचीन काल की है और भगवान का गोरे राम नाम पड़ा जनकपुर में। जब प्रभु जनकपुर में गए हैं और धनुष तोड़ करके विवाह मंडप में आए हैं, तब सखियां सब कहती हैं कि प्रभु, हमारी किशोरी जी अति सुंदर हैं, इसलिए आपको गोरे बनना पड़ेगा। जब तक उतना सुंदर आप नहीं बनेंगे तब तक शादी नहीं होगी। भगवान कहते हैं कि सखी, ये बताओ कि तुम्हारी किशोरी जी कितनी सुंदर हैं, कोई प्रमाण है कि इसके मुताबिक सुंदर है? अतः हाँ, प्रमाण है। कितनी सुंदर है बताती है सखी सब। एक चांद निरखत जग माही, कोटिन चंद सिया मुख माही। हमारे सीता जी के मुखारविंद का छवि करोड़ों चंद्रमा के समान सुंदर है। इतना सुंदर यदि आप बनो तो ठीक है, नहीं तो आप जा सकते हैं, आपकी शादी नहीं होगी। ये हमारे लोग की प्रेम प्रतिज्ञा है प्रभु, आपसे कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। ये हमारे सखी सबको, हम कितने सखी हैं? 16,801 सखियां हैं, और सभी सखियां के हम लोग का यही मत है कि भगवान हमारे जैसे, हमारे किशोरी जी के जैसे जब तक नहीं होंगे तो शादी नहीं होगी, इसलिए आपको गोरे बनना पड़ेगा। अच्छा, तो लेकिन यहाँ पर एक तरफ काले राम जी का मंदिर है और सामने ये आमने सामने क्यों है, ये तो आप बताएंगे? ये आमने सामने बन गया किसी नहीं, इसके वजह कुछ नहीं है, बन गया सामने सामने। ये लेकर के उधर गोरे राम, उधर काले राम, इधर गोरे राम, आमने सामने की प्रमाण यही है कि वो काले राम उधर है तो इधर गोरे राम भी होना जरूरी है। इसीलिए अयोध्या में कहते हैं कि जो जिस रूप में राम को चाहता है वो उस रूप में उस रूप में जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति मिलहि तिन तैसी। इस प्रकार की भावना अयोध्या में है। जो प्रकार से आदि भावना हृदय के अंदर रखता है, वही भावना के रूप में भगवान को देखता है। इस प्रकार से जो है भगवान के पक्ष के संत लोग कहते हैं कि तुम्हारी सीता इतनी सुंदर है तो हमारे राम जी कमजोर नहीं है। हमारे राम जी करोड़ों भान के समान सुंदर है। ये वाल्मीकि जी के रामायण में है, रामम मुखम कोटि भानु प्रकाशम। हमारे राम जी, तेरी सीता चंद्रमा के समान सुंदर है तो हमारे राम जी करोड़ों भान के समान सुंदर है। जब भगवान हमारे अपने रूप के प्रदर्शन करेंगे, तेरी सीता फीकी पड़ जाएगी। इस प्रकार से हमारे सरकार वहां गोरे होते हैं। कभी लिखते हैं, श्री शोभित सीता राम कनक मंडप तरे, राम भये तन गोरे सिया भई सामरी। जब सूरज का प्रकाश चंद्रमा रूपी शिखा के मुखार पर पड़ा है, तब सीता सामरी होती। राम भये तन गोरे सिया भई सामरी, पूरी भये परम चकोर मुदित मन बावरी। सब देख करके सखियां सब बहबल हो गई, चकोर बनकर नाचना शुरू कर दी। और वहीं पर भगवान की जो है कहती है सखी कि अब प्रभु, अब इसमें कोई संदेह नहीं है, अब आपकी शादी नहीं होगी, अवश्य शादी होगी, क्योंकि हमारे
किशोरी जी के अनुकूल आप हो गए। इस दृश्य को देख करके तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, रंग भूम जहाँ सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। उस स्वरूप को देख करके वहां के नर नारी सभी संतुष्ट हो जाते हैं और भगवान के चरणों पर गिर जाते हैं। इस प्रकार से सखिया जब कहती है कि प्रभु आज से आपको दुल्हा सरकार गोरे राम नाम रहेगा। इस स्वरूप को जो दर्शन करेगा हृदय से, उनका इच्छाएं अवश्य पूरी होगी, क्योंकि आदि शक्ति माता दुल्हन रूप में, जगत पिता जो है दूल्हा रूप में। ये स्वरूप को देख करके जो दर्शन करेगा, उनका जो इच्छा धरी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। जो इच्छा लेकर के इस स्वरूप को दर्शन करेगा, वो उसका अवश्य मनोकामना पूर्ण होगा। इस प्रकार से देवता लोग भी नारी के भेष बना करके भगवान के दूल्हा स्वरूप का दर्शन करने के लिए नारी के भेष बना करके विवाह मंडप में बैठे थे। वो लोग भी प्रभु का दर्शन करते हैं दूल्हा रूप का और निछावरी करते हैं, भगवान के चरणों में ब्रह्मस्तक झुकाते हैं। इस प्रकार से ये भावना लेकर के ये मंदिर का में विराजमान दूल्हा रूप में किशोरी जी दुल्हन रूप में विराजमान है। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। देखिए आचार्य जी ने ये पूरी जो कहानी है, जो कथा है, वो हमें बताई है। एक तरफ आप देखिए काले राम जी का मंदिर है, दूसरी तरफ गोरे राम जी का मंदिर है, और जिस तरीके से आचार्य जी ने भी बताया कि जिसकी जैसी भावना वो राम को अयोध्या में उस स्वरूप में, उस रूप में देखता है। और इसीलिए हम आपको यहाँ पर लेकर आए थे, क्योंकि अयोध्या श्री राम की नगरी है और वहां पर ये समझने की कोशिश लोग करते हैं कि राम को वो किस स्वरूप में पाएं, और जिस भी स्वरूप में पाना चाहें वो उस स्वरूप में पा सकते हैं। एक तरफ देखिए उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं काले राम जी का मंदिर, एक तरफ गोरे राम जी का मंदिर, और दोनों का महात्म्य क्या है, दोनों की कहानी क्या है, वो हमने आपको बताई है। तो अमरउजाला.com पर ऐसी ही और कहानियों के लिए आप लगातार बने रहिए। धन्यवाद। जय सिया राम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।